हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग चैनल। आज के सेशन हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन। तो नाउन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं नाउन के बारे में। शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। और टॉपिक हमारा चल रहा था नाउन। और नाउन में हमने अब तक पढ़ लिया है डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन एंड नंबर। इतनी बात हमने नाउन के अंदर कर ली है। और आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे केस कि केस के आधार पर नाउन कितने भागों में बांटा गया है, आज हम यह पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि नाउन को हम किस किस केस में यूज़ किया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाउन को हम प्रयोग करते हैं एज एन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की तरह एक नाउन का प्रयोग किया जाता है, कर्ता की तरह। जैसे हमने लिया एक एग्जांपल, राम इज प्लेइंग। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा राम यहाँ पर प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ साथ यह सब्जेक्ट भी है। तो यह प्रॉपर नाउन किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, अर्थात दिस इज द सब्जेक्टिव केस। तो एक नाउन सब्जेक्ट भी बन जाता है। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस। अगर बात करते हैं कि एक नाउन ऑब्जेक्ट का काम भी करता है, जैसे कि दे हेल्प्ड राम। ओके, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो आपने देखा यहाँ पर ये प्रोनाउन है, क्या है? प्रोनाउन है। और यहाँ पर ये नाउन है। नाउन तो है, लेकिन कैसा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर अब ये राम किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो इसलिए कहेंगे तो यहाँ पर नाउन कैसा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। ठीक है, अगला बात कर रहे हैं, नाउन को हम पजेसिव केस की तरह भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पजेसिव केस का मतलब क्या होता है? पजेशन का मतलब होता है ऑन, यानी कुल मिलाकर के किसी चीज़ पर अधिकार। तो जब हम किसी चीज़ पर अधिकार बताने का काम करते हैं, दैट इज़ पजेसिव। अगर हम बात कर रहे हैं राम और यहाँ पर हो गया कार। अगर राम का कार पर पजेशन दिखाना है तो दिस इज अफस्ट्रॉफी और ये है एस। तो अफस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने किसका काम किया है? पजेसिव केस का काम किया है। तो एक नाउन पजेसिव केस का भी काम करता है। ठीक है गाइस, तो देखिए अगला बात करते हैं। अगला है आपका कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। तो एक नाउन का प्रयोग हम किसकी तरह काम करते हैं? कॉम्प्लीमेंट की तरह। ठीक है, तो एक नाउन क्या हो जाता है? एक किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी बन जाता है। जैसे कि राम इज अ डॉक्टर। तो अगर हम बात करते हैं तो इस राम का यानी इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम भी करता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और पूरक उसे कहते हैं जिसके बिना कोई चीज़ अधूरी होती है। अगर हम आ डॉक्टर को हाइड कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं आएगा, तो इसलिए दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, और कॉम्प्लीमेंट किसका है? इज़ारम। तो तो इज़ारम किस में आता है? बी के अंदर आता है। बी एक मदर वर्ब होती है जिसके अंदर होता है इज, आर एम, वॉज, वर। ठीक है गाइस, तो यानी बी फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका? डॉक्टर। ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है नाउन? अगला केस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन के रूप में भी हम क्या करते हैं? नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण यानी नाउन की तरह ही किसी भी दूसरे नाउन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? नाउन इन अपोजिशन। जैसे कि मैंने बोला राम, फिर हमने लगाया अ डॉक्टर। राम अ डॉक्टर इज वेरी ऑनेस्ट। तो आपने देखा कि ये डॉक्टर जो है वो किसका समानाधिकरण है? किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए, है ना। तो यही होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये डॉक्टर जो है वो किसका काम कर रहा है? राम का काम कर रहा है। मतलब ये राम को मॉडिफाई कर रहा है, ये राम के लिए यूज हुआ है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है।
तो ये इसके लिए यूज़ हुआ है, इसके समान यूज़ हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। और क्या हो सकता है, अगला केस हो सकता है आपका वोकेटिव केस। एक नाउन का प्रयोग हम वोकेटिव केस की तरह भी प्रयोग करते हैं। तो यानी एक नाउन वोकेटिव केस का भी काम करता है। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन। जब हम किसी भी नाउन को संबोधित करते हैं, कोई भी सेंटेंस, तो वहाँ होता है आपका वोकेटिव केस। जैसे कि स्टैंड अप, तो यहाँ पर आपने देखा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो स्टैंड अप, तो सामने वाला भी एक पर्सन हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि किसके लिए। और सपोज करिए आपके सामने कोई ग्रुप बैठा है और ग्रुप में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। सपोज करिए राम को सेलेक्ट करना है आपको, राम स्टैंड अप। तो ये सेंटेंस किसको आपने डेडिकेट किया, राम को। तो राम यहाँ पर हो जाता है वोकेटिव केस अर्थात संबोधन कारक। तो आपने देखा, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, केस में क्या करते हैं, केस में अभी हमने टोटल 6 केस की बात करी है कि एक नाउन को हम सब्जेक्ट की तरह, दूसरे नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह, तीसरा हो जाए आपका पोजेशन, और चौथा था आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, और पांचवा आप जानते हैं अभी हमने आपको बताया था केस इन अपोजिशन, और छठा था आपका वोकेटिव केस, ठीक है। तो ये हमने टोटल आपको कितने केस बताए, 6 केस यहाँ पर डील किए, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको नाउन का टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू ऑल। तो गाइस कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।